हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एनर्जी देख रहे हो कितनी ज़्यादा? ऐसी बात नहीं है, ठीक है? हर रोज़ बताता हूँ, मैं व्लॉगर नहीं हूँ। अभी तक मैं कच्चा व्लॉगर हूँ, ठीक है? अभी मैं पक्का नहीं हुआ हूँ। अभी मैं प्रैंक्स, चैलेंजेस और इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकता यार। प्लस वैसे भी सुबह यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो तफरीह के मूड में मैं वैसे भी नहीं हूँ। एक तो हर दफ़ा पासवर्ड याद हो जाता है। मत पूछ मेरा पासवर्ड, इट्स रियली गंदा, वेरी गंदा। एनीवेज भाई, इवन दो एक तो उसका ट्रैक पैड नहीं चलता है, लव टू यूज कीबोर्ड टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट दैट्स रिगार्डिंग। मैं गया यार, इसको भी साइड पे करो। मैं तुम लोगों से बात करता हूँ। तुम लोगों ने मेरी व्लॉग पिछली वाली तो नहीं देखी होगी यकीनन, है ना? तुम लोग को क्या ही पता हो, तुम लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ता है यार। मैं बोल रहा हूँ ना, हर रोज़ उठते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स देखते हो, लाइक करते हो, लड़कियों को लाइक करते हो, अजीब-अजीब शायरियाँ पढ़ के लाइक करते हो, उसके गम में, यादों में पता नहीं क्या-क्या कोट्स और बेफ़िज़ूल तफ़रीहों में लाइक कर लेते हो, हैं? बेफ़िज़ूल लोगों को तुम लोग जो हो पैसे कमा के देते हो। नहीं, नॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीबॉडी हू इज़ हसलिंग डिज़र्व्स अ लाइक एंड डिज़र्व्स द मनी। कहने का मेरा मकसद ये है कि तुम लोगों ने मेरी पुरानी व्लॉग देखी होगी। जिन-जिन्होंने ने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देख लो, बिकॉज़ तुम लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया था, ठीक है? एंड आई डू नॉट रियली नो कि मैंने उसमें बताया था नहीं बताया था कि वहाँ पर ना बहुत ही कोई एलीट टाइप लोग आए हुए थे, लाइक टॉप टियर लोग, लाइक समझ रहे हो? पीपल मैंने भी आइसक्रीम खाई है, मेरा गला यहाँ से मैं दर्द कर रहा है। एनीवेज़ इट वाज़ अ रियली बैड डिसीजन, बट माई लाइफ इज़ फुल विद देम, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय माय वेरी ओन सेल्फ। खैर, होता ये है कि जो है ना, मैं गया था डॉक्टर के पास, तो ही रोट मी सम मेडिसिन ना। अब ऑब्वियसली मैं तो गुर्बत में शहीद आदमी, तो मैं जो डॉक्टर की फ़ीस थी वही लेकर गया था। मैंने बोला था मैं मेडिसिन जो है बाहर से ले लूँगा। बट अनफॉर्च्युनेटली आज मुझे एक बात पता चली है कि बिकॉज़ दैट क्लिनिक एंड दैट डॉक्टर वाज़, यू नो, हिज़ क्लाइंटेल इज़ अ लिटिल, यू नो, रिच एएसएफ। तो जो है, उसने जो मेडिसिन लिख के दी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी क्लिनिक की फ़ार्मेसी से ही मिलती है, बाकी कहीं से नहीं मिलती। लाइक आई कैन नॉट बाय देम रेडिली एल्सवेयर। तो सीन ये हुआ कि भाई मैंने बोला चलो खैर है यार, इट्स फाइन प्रोबेबली। मैं गया अभी सामने, तो मेरे एक ट्रस्टी ओल्ड फार्मासिस्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड्स एज वेल, मतलब हम क्या दोस्त यार हूँ। उनके बातचीत होती रहती है, गप्पे भी मार लेता हूँ मैं कभी कभी। आज भी गप्पे ही मार रहा था क्योंकि दवाइयाँ तो थी नहीं उनके पास। तो ही टोल्ड मी कि यार एक्चुअली में ये सिर्फ पैसे बना रहे हैं, एंड ही इज़ सेलिंग यू अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सिंपल थिंग्स दैट आर हैपनिंग टू यू। ठीक है, जैसे कि हेयर थिनिंग है, डैंड्रफ है और एक्नी है। इट्स नथिंग दैट सीरियस, ठीक है? बिकॉज़ मुझे थोड़ा-सा पता है कि अंदाज़ा है मुझे अपने आप से कि ये थोड़ा-सा जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व्ड है मेरे इन मसलों के अंदर। ही वाज़ लाइक कि उमर, दिस इज़ अ लिटिल टू ओवरकिल, तुम बहुत ज़्यादा पैसे भर रहे हो, एंड पहली फ़ीस अच्छी खासी आएगी, मतलब एक नॉर्मल इंसान नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। मैं भी अपने अम्मा-अब्बा से लड़ के ही गया था और मेरा मुँह काला हो गया। सो थैंक यू डॉक्टर साहब। ऑब्वियसली आई वोंट नेम हिम, नाइदर हिज क्लिनिक। भाई हो गए यार, उनके क्लाइंटेल बड़े हैं, दे कैन अफोर्ड मेडिसिन फॉर लाइक 20,000, 15 दिन की मेडिसिन 20,000 तक की जा सकती है, दे कैन अफोर्ड इट, बट आई कांट। भाई मैं 2,000 की नहीं अफोर्ड कर सकता महीने भर की, 2,000 महीने में, गॉड डैम! मैं तो ये सोच के परेशान हो जाऊँगा। बट या दैट हैपेंड, तो मैंने बोला यार क्या करूँ? तो ही वाज़, तो जो मेरे जो फार्मासिस्ट हैं, जो मेरे अच्छे बड़े दोस्त हैं, ही वाज़ लाइक कि उमर मिस कराओ, ईज़ी छोड़ो, किसी और को दिखा लो डर्मेटोलॉजिस्ट को, जस्ट लेट इट बी। मैंने बोला ठीक है, ओके, श्योर। बिकॉज़ ऑब्वियसली यार आई कैन नॉट अफोर्ड दिस मच। ठीक है, मेरे मसले हैं, बट लाइक डैंड्रफ एंड हेयर फॉल आर कॉमन इश्यूज़। मतलब कोई ये नहीं है कि मेरे जो है वो बर्न हो रहा है या मेरी कोई सीवियर समथिंग हो रही है। इट्स फाइन, माय स्किन इज़ स्टिल फाइन, आई एम स्टिल फंक्शनिंग। हाँ, वो अलग बात है कि एस्थेटिकली प्लीज़िंग नहीं हो रहा मैं, और ये देख रखे हो मेरे बाल कितने पतले से हैं, बढ़िया। तो आई एम जस्ट गोना से कि यार इट्स फार मच मोर बेटर कि अगर आपका एक नॉर्मल सा इशू है, टू नॉट गो टू, यू नो, रियली हाई एंड क्लिनिक्स, स्पेशली क्लिनिक्स। मुझे ऐसा लगता है कि क्लिनिक्स आर वेयर द मोस्ट मनी इज मेड। हॉस्पिटल्स में भी उनका एक फिक्स्ड होता है, लाइक, बट क्लिनिक्स के अंदर कोई रेगुलेशन ही नहीं है, दे कैन चार्ज यू व्हाटएवर दे वांट, कंसल्टेशन एंड एवरी सिंगल थिंग। तो खैर ये, एंड कल मेरी यूनिवर्सिटी है, एंड परसों मेरा एक लैब मेड है, तो आई बी लिटिल बिजी। मैंने बोला था कि मैं सुबह सीढ़ी के बाद उठ के थोड़ी सी शूट करूँगा, फिर रास्ते में जाते हुए थोड़ा सा, यू नो, रास्ता दिखा दूंगा, थोड़ा सा अच्छे से वो कर लूँगा। कल तुम लोगों को फाइनली अपनी यूनिवर्सिटी का जो कि खंड रात में है उसकी एक ग्लिम्स दे दूँगा, एंड यू नो, डूइंग ऑल दैट। बट फिर मैंने बोला कि यार जस्ट जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ इट मैं भी तुम लोगों को थोड़ी बहुत बात कर लूँ, थोड़ी तुम लोगों से।
एंड या तुम लोगों ने नोटिस किया होगा आज मेरा कैमरा हिल नहीं रहा, आज कैमरा स्टेशनरी है, मैं हिल रहा हूँ एंड टेबल इन फ्रंट ऑफ मी। पीछे तुम लोगों को सोफा नजर आ रहा है, ट्रस्टी ओल्ड सोफा जिसमें मैं हर रोज रात को अपनी करके सो रहा हूँ। तो नहीं, मैं खराटे नहीं लेता, आई एम जस्ट डूइंग द इंप्रेशन। लेकिन एक मिनट रुको, फ्रूट चाट खा लूँ, अपनी बच गई है थोड़ी सी। एक्चुअली फ्रूट चाट तो अच्छा, ये मुझे ना डोंट जज, ठीक है, ये देसी हाउस होल्डर का माल है, मैंने कुछ नहीं कर सकता इसमें। एक्चुअली मैं बस ये था कि फ्रूट चाट तो बनी हुई थी, लेकिन मैंने तरावी के बाद आके भाई, हालांकि मैं ये यूजुअली कहता हूँ सबको कि भाई मैं तरावी से पहले फ्रूट चाट खाता हूँ, बट नहीं हो पा रहा भाई, मैंने कुछ भी मैंने नहीं हो पा रहा, थोड़ी सी बची है ये जगह। बाकी है मैंने बात नोट करी भाई, बड़े से मेरे अम्मा अब्बा मुझे खूबसूरत खूबसूरत प्यालों के अंदर फ्रूट चाट देते थे। नहीं, एक्चुअली अम्मी ने इसमें बनाई थी मिक्स, अम्मी ने इसमें करी थी। अम्मी ने बोला कौन डिश आउट करे, अम्मी ने अपना निकाल लिया, अम्मी ने बोला ये पकड़ चल बेटा, चल छोटे ले जा पीछे जाके खा ले, चुपचाप पड़े खाइयो, खामोशी से। ऐसी बात नहीं है, तफरी करो। बट मैं ये सोच रहा था यार मेरे मालिक तो बड़े अच्छे हैं। देखो बुरा नहीं मानना, मैं गरीब हूँ, ठीक है, मैं फ्रूट लेने गया था आज, गेस व्हाट, केले। अब ऑब्वियसली जगह जगह का फ़र्क होता है, बट केले, केले ही छः छः केले, आधा दर्जन केले 150 रुपये की मिल रहे थे कराची के अंदर। अब देखो मैं बहुत सस्ता इंसान हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से लिटरली ख्वार होकर चला जाऊँगा एम्प्रेस मार्केट सदर तक के भाई, अब तो 30 रुपये की पूरा दर्जन लेकर आऊँगा एंड दैट्स टोटली फाइन। बट मैं एक बात कह रहा था कि जनरली एक्सेसिबिलिटी की वजह से फ्रूट्स आर गोइंग क्रेजी, और इस माहौल में भी अगर मेरे मालिक मतलब मेरे अम्मा जान, मेरे अब्बा जान, मुझे लग रहा है मेरी बहुत जल्दी पिटाई होने वाली है, इसलिए मैं कवरिंग कर रहा हूँ, तो वो मुझे फ्रूट खिला रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग मी विद ऑल दैट, क्योंकि मैं आज ऐसे ही बैठा हुआ था बाहर, आज नहीं मतलब सारी बात, मैं सोच रहा था कि यार कितने सारी कॉस्टिंग आ जाती है। मतलब अभी अगर मैं ये बोलूँ ना कि यार मुझे अकेले रहना है, तो अकेले रहने में मैं बोलूँगा ₹1,00,000 बहुत है, अबे मस्त रह लूँगा। अरे भाई घंटा नहीं है, खाना पकाना, गैस, बिजली, घर का रेंट, घर नहीं चलो फ्लैट, फ्लैट का रेंट, खाना पीना, ये सब। उसके बाद मेरे शश की भी तो अलग है। देखो मैं भले से इस घर का छोटा नौकर हूँ, ठीक है, बट एटलीस्ट मेरे कपड़े तो होते हैं, मुझे धुले हुए कपड़े तो मिलते हैं। वहाँ पे बैठ के क्या टब के अंदर अपने कपड़े धोऊंगा यूं करके, सर क्या होता था भूल गया, खैर एनीवेज। आई होप, आई डू रियली होप दैट दिस कैमरा एंगल इज अ लिटिल यूजफुल। लेकिन बस धोने वाले रह गए हैं, नहीं खा रहा हूँ, उसके बाद मुझे वैसे भी अपना लैपटॉप पे काम करना है, ठीक है, क्योंकि कल सुबह यूनिवर्सिटी है एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं यूनिवर्सिटी की कुछ क्लिप्स, आई ट्राई माई बेस्ट एज अ सेट। तो या ये था अभी तक सीन, मैं अपने फ्यूचर हाल करूँगा, कोशिश करूँगा सीरी के अंदर व्लॉगर बनने की, जितनी क्लिप्स ले पाया नहीं ले पाया खैर हो गई। एंड देन उसके बाद यूनिवर्सिटी, अगर मैं यूनिवर्सिटी दोस्त के साथ जाऊँगा, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, मुफ्त में ले जाता है, तो गाड़ी की पिक्चर दूँगी, मतलब गाड़ी की पिक्चर नहीं दूँगा, गाड़ी से तुमको भी मिलेगा। और अगर मैं अपने हाथ से रहूँ तो फिर मैं बस में जा रहा हूँ, तो मैं बस में तुम लोगों को खींच के दिखा दूँगा बाहर का। मैं चलता हूँ बिकॉज आई हैव थिंग्स टू डू। अरे यार ये देखो क्या प्यारी लाइटिंग है, इससे अच्छी लग रहा बल्कि रुक, ऐसे कर लेता हूँ ऐसे, पर कैमरा फ्रेम में ना है। हाँ अब सही सही से अच्छी लग रहा, मज़ा आ रहा है, देख लो क्या, अबे मेरे पोर्स नज़र आ जाएंगे, बोलेंगे अबे यार डर्माटोलॉजी का गरीब के बच्चे। मेरे आज का रोज़े के अंदर ख्वारी भी कटी एंड मैंने धूप भी सहा, मैंने वो प्यास भी सही एंड इसके बावजूद द डर्माटोलॉजिस्ट प्लान वाज अ फ्लॉप, सो आई हैव टू गो एंड फाइंड अनदर वन एंड द जर्नी कंटिन्यूज। बाकी मिलते हैं सुबह सुबह। अब मैं बंद कर रहा हूँ, जाऊँगा सोने, पहले मैं इसको काम कर लूँ फिर मैं सोने चला जाऊँगा। सेट है बॉयज़, आई होप तुम लोग खुश होगे, क्योंकि अब मैं हिल रहा हूँ, मैं हिल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, दुनिया नहीं हिल रही। एस्थेटिक देखो कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एवरी सिंगल डे आई एम ट्राइंग टू बी बेटर एंड बेटर बेटर के चक्कर में भाई जिंदगी बर्बाद हो गई है। यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो गई, कल सुबह पेपर है और मैं कोई सुबह शहरी
शेरी, हाँ, अफ्तारी बोलने वाला था मैं शेरी के बाद सोया और मैं अब जाके उठा हूँ। एंड क्या टाइम हो रहा है, रुको मैं लेट मी टेल यू द टाइम राइट नाउ, इट्स 3:33। पता तो मैं 3:33 थी, मैं उठूंगा 2:27 पे उठा, फिर मैंने सोचा यार मैं अच्छा सा कैमरा एंगल बना के रखता हूँ, फिर उसके बाद करूँगा। भाई ओह, और गैसम साउंड्स निकल रहे हैं पता नहीं क्यों, बट अरे भाई, आ भाई गुड मॉर्निंग। मैं लोगों को जलील करता था, लेकिन आज मैं खुद हो रहा हूँ। मैं लोगों को कहता था यार तुम लोग कितना लेट उठते हो, लेकिन यार देखो ये तुम लोग की मोहब्बतें हैं। रात भर मैंने एक शॉट शूट कर रहा था, फिर मैं क्या कहते हैं भाई, गर्मी हो गई यार, एक तो खुदा की कसम कराची ऐसा जलील कर रहा है, और धूप ऐसी ऐसी गंदी धूप। फिर से ये देख अब कौन यार दोस्त की ना कॉल आ गई थी। दोस्त ने बोला कि यार वो कल सुबह मैंने बताया ना मेरा कल सुबह पेपर है, तो उससे रिलेटेड देखो मैंने बाल भी नहीं बनाया, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं ऐसे ही उठा हूँ, ठीक है। तो मैं दोस्त की अब देखो मैं बताता हूँ, इसकी भी कहानी बताता हूँ। देखो मैं दोस्त की कॉल आई, ठीक है, वो बोल रहा था कि यार क्या सीन है कल का, क्या पेपर वेपर। मैंने बोला यार ये सिलेक्ट थ्योरी में क्या क्या है क्या नहीं है। मैंने बोला अच्छा चल मैं बताता हूँ। अब मैं वैसे तो नोट कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने बोला चलो यार मैं बैग खोल लेता हूँ। मैं वहाँ तक गया तो जो है ना बॉयज़ की एक गॉसिप आ गई सामने। मैंने बोला यार बॉयज़ की गॉसिप है, अभी बैग शैग छोड़ो तो मैं वो कर लेता हूँ। अब मैं लेने गया था क्या, बैग मैं लेके क्या आ रहा हूँ, ये दिमाग खराब हो गया है मेरा, बिल्कुल ही आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड चल रहा हूँ मैं। दिमाग खराब हुआ है मेरा। खैर, तो मैंने देखो कल रात को भी अच्छा, मैं आज देखो मैं दोनों को बताना बोले भाई आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो गई। एंड टुल्ला नहीं था एक्चुअली, वो गलती से बस उठा ही नहीं, मैं नींद ही इतनी आ रही थी, रात भर जागा रहा। ठीक है, रात भर जागा, शॉर्ट अपलोड किया, फिर शेरी की पढ़ाई तो रहेगी, काम किया प्रोजेक्ट्स वगैरह पे। बाकी फिर शेरी करी, शेरी करने के बाद सुबह सोया हूँ। मैं अभी उठ 3 बजे, 3:30 बजे, 9.5 घंटे की नींद मारी है। क्या बात है, ऐसी नींद कभी नसीब ही नहीं होती। जिस दिन यूनिवर्सिटी का टुल्ला करा उस दिन नसीब हुई है ऐसी नींद। और कल मेरे अब्बा मुझे छित्तर कराएंगे। ओ यार, आंखें जल रही हैं। एक तो कराची में ना धूप ऐसे चप्पे करा रहा है, खुदा की कसम, ऐसे ऐसे चंबे हो रहे हैं ना, ऐसे चंबे हो रहे हैं ना भाई, मुझे लग रहा है बाकियों के रोज़ों में ना फट के हाथ में आने वाली है मेरी तो। बाकी तुम लोग का तो नहीं पता, तुम लोग अमीर लोग होगे जो देख रहे होगे, एसी में बैठते होगे, दफ्तर में जाने वाले लोग, एसी में रहने वाली औरतें, क्या बोलूँ यार मैं तुम सबको। एक चीज़ मैंने अभी मुझे याद आई, मतलब मैं जब उठ रहा था तब मुझे एक चीज़ याद आई थी कि यार देखो कल रात को, कल शाम की मैंने एक थोड़ी सी क्लिप्स जो है वो शूट करी थी। उसमें मैंने वो अपना डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस बताया था। मैं वैसे तो मतलब इतना मेरा मूड नहीं है उस टॉपिक पे खींचने का, लेकिन स्टिल मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि भाई तुम लोग बुरा नहीं समझ लो किसी को, या तुम लोग जज ना कर लो। देखो मैं तुम लोग एक चीज़ समझाता हूँ, डॉक्टर गलत नहीं, ना क्लिनिक वाला गलत है, ना फार्मासिस्ट गलत है, कोई भी गलत नहीं। मतलब मेरा फार्मासिस्ट नहीं, जिस डॉक्टर के फार्मेसी से वो चीज़ें मिलती हैं, वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहा है। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, दुनिया चलती है पैसे के ऊपर। ठीक है, मैंने बताया ना भाई, मेरे को भी सब्सक्राइब करो, मेरे को भी पैसा चाहिए था कि मैं भी सुनाटा लूँ, फिर तुम लोगों को जो है सच के कराऊँ। लेकिन दुनिया चलती है सब्सक्राइबर्स के ऊपर भाई। दुनिया चलती है पैसे के ऊपर। मतलब ये है कि देखो डॉक्टर भी है, वो भी पैसा कमाना चाहता है, फार्मासिस्ट भी पैसा कमाना चाहता है, जो मेडिसिन मेकिंग कंपनी वो भी पैसा कमाना चाहती है। तो इट्स इनएविटेबल कि ये सारे के सारे एक डील कर लें कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट्स ही रेकमेंड करेंगे, और डॉक्टर जानबूझ के ऐसी राइटिंग करेगा कि वो प्रोडक्ट्स किसी किसी भी और फार्मेसी वाले को समझ में ही नहीं आएंगे, सिर्फ उसके फार्मेसी वाले को ही स्पेसिफिकली समझ में आएंगे। जानबूझ के करते ही हैं, लेकिन इट्स फाइन। मैं बताता हूँ क्यों। एक बंदा है, ठीक है, एक फैमिली है, ठीक है, जिसके पास लैंड क्रूजर हैं 3-4 हैं, खानदानी अमीर है, जनरेशनल वेल्थ है, या बाप ने कमा लिया या बेटे ने बना लिया, वट एवर इट इज़। नए अमीर हैं, पुराने अमीर हैं, इट डजेंट रियली मैटर। तो बेटा जब वो जाएगा ना रेस्टोरेंट में और वो जाके 70,000 रुपये का बिल बनाएगा, इट डजेंट रियली मैटर टू देम। उनके लिए ऐसा है कि जैसे मैं तुम लोगों को ढाबे के ऊपर दाल चावल खिला रहा हूँ, इसी तरह मेरे सिर्फ छोटे से मसले थे, जैसे कि डैंड्रफ, जैसे कि एक्ने। इट्स नॉट लाइक दैट डेविस्टेटिंग कि भाई मेरा मुंह ही पूरा जो है ना लाल हो गया और वो पूरा कर रहा है और समथिंग समथिंग रियली बैड। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए भी उस डॉक्टर ने, उस डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे कोई 15-20 हज़ार की उसने दवाइयाँ पकड़ा दी। एंड 15 डेज़ के बाद वापस कंसल्टेंसी। तो इट्स नॉट कि डॉक्टर गलत था, इट्स नॉट कि डर्मेटोलॉजिस्ट गलत था, इट्स नॉट कि वो गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। इट्स जस्ट द फैक्ट कि मैं जाहिल इंसान हूँ और मुझे चीज़ समझ में आनी चाहिए थी कि अगर मैं
मेरे जो लेवल के लोग हैं, अगर मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊँगा जहाँ पर मेरे लेवल के लोग जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँगा, आई विल बी हेल्ला कंफर्टेबल। बट ऑब्वियसली अगर मैं एक ऐसे डॉक्टर के पास चला जाऊँगा जहाँ अमीर एलीट लोग जाते हैं, तो डेफिनेटली यार मैं ही होऊँगा जो अनकंफर्टेबल होऊँगा, मैं ही होऊँगा जो गरीब फ़ील करूँगा, मैं ही बोलूँगा अबे नहीं है तो चूना लगा रहा है। साला वही गिरा रहा है। वैसे अच्छा थंबनेल है। ऐसे करके ना यूँ करके खड्डे में जा रहा हूँ। नहीं ऐसे नहीं, रुक जाओ। इसका मुँह नज़र आना चाहिए। अरे नहीं, कैसे पकड़ा था यार मैंने? पता नहीं यार, एक तो मैं भी जाहिल। ऐसे तो मैं पकड़ ही नहीं सकता। खैर, ध्यान दो। इसको कोई वो थ्योरेटिकल टॉपिक बना के इस पे लेक्चर नहीं देना चाह रहा। बट स्टिल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी तरह करके मैं तुम लोग को एजुकेट कर सकूँ इस मामले के ऊपर, बिकॉज दिस इज अ सोसाइटियल फ्लॉ जो मैंने देखा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज एक प्लम्बर आया आपके घर में और उसने आपका मसला सॉल्व नहीं करा डजन रियली मीन कि वो प्लम्बर ऐसा कम है। और हो सकता है उसका एक्सपीरियंस कम हो सकता है कि उसने बड़ा चढ़ा के आपको ये भी चिपका दिया, हाँ हो जाएगा मालिक हो जाएगा साहब, कोई मसला नहीं है, मैं साहब मैं आपको कल आके सारा काम करा दूंगा। हो सकता है उसने ये बात कह दी, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग। उसकी गलती है कि उसने ज़्यादा बोल दिया, बट स्टिल मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका कोई मसला है जो एक बंदा सॉल्व नहीं कर पा रहा, डजंट नेसेसरीली मीन कि वो दूसरे बंदे का मसला सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे कि होता है ना कि भाई अगर मेरा मेरा मसला, जैसे मेरे दोस्त का मसला जिसने मुझे डॉक्टर रिकमेंड किया डर्माटोलॉजिस्ट, उसका मसला उसकी फैमिली के अंदर जो जनरेशनल उसके जो जेनेटिक्स के अंदर एक इशू आ रहा था, एंड वो भी एक्नी से ही रिलेटेड था। ठीक है, वो जब सॉल्व हो सकता है और फिर वो मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब मुझे जो है वो चूना लग रहा है, तो दैट्स नॉट हिज फॉल्ट, नाइदर द डर्मेटोलॉजिस्ट फॉल्ट। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अच्छा, मेरे उसी दोस्त ने मुझे ये भी वो बोला एक एक थ्रेडिंग एस्पेक्ट में कि तू ले देना हम उसको, बता दे सबको। मैंने नहीं, नो, यू डू नॉट डू दिस। भाई आप किसी की रोजी रोटी पे इस तरह सवाल नहीं उठाओ, ठीक है? बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना भाई, देयर आर थाउजेंड्स, देयर आर गोना बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कि उसके पास जाएंगे और उससे ट्रीट हो जाएंगे, बिल्कुल सही ट्रीट हो जाएंगे। लेकिन मेरा नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली आई कैनॉट अफोर्ड दिस। इट्स एन इशू ऑफ कैश टू, नथिंग मोर देन दैट। बिकॉज उसने पता नहीं क्या क्या शर्म शर्म दे दी है भाई, मेरी तो देख के ही फट गई थी। और भाई अट्ठा 5 चीज़ें मुंह के लिए, अब है एक साबुन, बस दैट्स ऑल इट टेक्स। पूरी ज़िंदगी नहीं है, ऐसी बात नहीं, मतलब साबुन मिसाल दे रहा हूँ। ऑब्वियसली वो तो अलग बात है कि मैं अपनी अम्मी जान का फेस वॉश चोरी कर करके एलोवेरा वाला लगा लेता हूँ। अच्छा है, सॉफ्ट हो जाती है इसकी, छुट्टी छुट्टी सी होती है, बढ़िया। एंड ये था, मैं यूनिवर्सिटी गया नहीं तो घंटा क्लिप ले नहीं पाया, और कल पेपर भी है, तो इसलिए मैं कुछ खास कर नहीं पाऊँगा, ये वीडियो भी थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। प्लस व्यूज़ तो आ नहीं रहे, लेकिन आई एम एंटरटेनिंग जस्ट माई सेल्फ, आई एम जस्ट गेटिंग बेटर एट माई वेरी ओन क्राफ्ट। तो ये चीज़ है। एंड देखो कुछ ना, देखो मैं अब मैं यहीं पर ही देखो, अभी तो मुझे फ्रेश फ्रेश हो रहा है, ठीक है? अभी देखो अभी क्या टाइम हो रहा है, टाइम इज़ अप्रोक्सीमेटली 4:15, ठीक है? 4:15 हो रहा है, एंड आई हैव टू डू सम शिट बिफोर अफ्तार, ठीक है? जैसे कि पढ़ना लिखना तो देखो मैं सच बताता हूँ, सच बताऊँ, पढ़ाई कर लूँगा। हाँ, हाँ, ऐसे करके खोलूँगा, ये पहला पेज खुला, हो गई पढ़ाई, हो गई पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई मैं देख लूँगा, अभी मुझे प्रोजेक्ट्स वगैरह निपटाना है, बिकॉज़ प्रोजेक्ट्स वगैरह की भी डेडलाइन आ रही है। पढ़ाई-वढ़ाई मैं बाद में करूँगा, अभी इफ्तार से पहले मैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह निपटा लूँ, वो भी मैंने चार्ज नहीं करा, यकीनन 9% पर है। हाँ, लेकिन कुछ बीकेएल लोग हैं, बहुत ख़ास लोग हैं मेरी ज़िंदगी के, बीकेएल, ठीक है? बीकेएल हैं कुछ बहुत ख़ास लोग। मैंने तुम लोग को याद होगा, तुम लोगों को बताया था कि भाई मैं जाऊँगा क्या कहते हैं ट्रिप पे। ट्रिप पे नहीं, मतलब बॉयज़ के साथ, बॉयज़ नाइट आउट, बॉयज़ नाइट आउट में। फिर उसकी पिक्चर्स भी दिखाऊँगा, वीडियोज़ भी दिखाऊँगा। बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया, अब मैं क्या बताऊँ, इतना मज़ा आया, हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ़। इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स दैट आई हैव एवर स्पेंट, मतलब बेस्ट पैसा खर्च हुआ, बेस्ट ज़िंदगी का मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लेकिन ऑब्वियसली द टाइम इज़ शॉर्ट, मुझे अभी शावर लेना है, मुझे नमाज़ पढ़नी है, चीज़ें करनी है। तो मैंने तो ज़ुहर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी यार। तो ये भी करना है, ठीक है? बल्कि नहीं ओए, टाइम ही नहीं है, 4:15 कहाँ होने वाली है नमाज़ तो। बिकॉज़ अब तो असर का वक़्त शुरू होने वाला है, 5 बजे हो जाती है असर। हाँ, तो बेटा टाइम नहीं है, तो मुझे ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी है। मैं पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगा, वुज़ू करके फिर शावर लूँगा, फिर असर की नमाज़ पढ़ूँगा, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, फिर चीज़ें करनी है, ठीक है? एंड मैंने तुम लोगों को एक तो व्लॉग में पहले बताया होगा कि मैं हर साल अपने घर में छोटू वाला काम करता हूँ, शरबत बनाना, खजूरें धोना और सारे बर्तन लेकर आना, लेके जाना।
और मैंने 8 दिन तक 7 आज पता नहीं कितना, आज अगर नवार होता है तो मैंने 8 दिन नहीं तो 7 दिन, 7 दिन तक मैंने इस चीज़ को डिफ्लेक्ट किया। फुल भाई अम्मा जान से बिल्कुल दूर-दूर भागा। वो जब आवाज़ में काम में हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ रहा। यार मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है व्यूज़ आएँगे नहीं, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे नहीं, पैसा-वैसा नहीं आएगा मेरे। और मेरे माँ-बाप मुझे पकड़ के कूट रहे होंगे। मैं यहाँ से वहाँ तक पिट रहा हूँ। बट तो फिर मैंने 7 दिन तक डिफ्लेक्ट किया, लेकिन फिर अनकरीब मौत वाक़ई हो गई। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। कहने का मकसद ये है कि कल अम्मा जान ने मुझे पकड़ लिया, शरबत बनाओ, खजूरें दो, ये करो, वो करो। खुद सुकून से बैठ के ना बात कर रही हैं फ़ोन पे खाला से। मैंने बोला बता दूँ, पता चले लोगों की ज़हनियत सोच बहुत गंदी होती है। खाला मेरी बाहर रहती हैं तो उनका जो है वो टाइम ज़ोन आगे पीछे है। अम्मा जान सुकून से बैठ के उनसे बात कर रही हैं, जब तक मैं पीछे जाके शरबत बना रहा हूँ, रूह अफ़ज़ा बन रहा है, खजूर धो रहा हूँ, गिलास ला के रख रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। तो यार आज भी करना ही पड़ेगा, अब बच नहीं सकते। ये बोलती हैं, "हाँ, पता चला क्या हम नहीं आए।"